प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुख्तलिफ मामलात मौज़ूआत पर, और इस दूसरे हिस्से में कोशिश हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। देखने वाले बहुत सारे पैगामात सवालात भेजते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उन सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाए। इस सेगमेंट में हमारी ये भी कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखने वालों को बराह रास्त बज़रिया टेलीफोन कॉल प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा। नीचे स्क्रीन पे सब्ज़ रंग की पट्टी में जो नंबर चलेगा, लाइव कॉल अंग्रेज़ी में उसके आगे हमने लिख दिया है, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर चला दिया गया है। ये तो वो नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए, पूरे पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। बराह रास्त प्रोग्राम है, इसमें कोशिश ये कीजिए कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना नाम बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए और साथ में अपना मसला बयान कीजिए मुख्तसरन। अगर आप नहीं कर पाते लिख के पर्चे पे रख लें। अगर बीमारी के हवाले से अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप वो देख कर पढ़ सकते हैं। और जब भी आप गुफ्तगू करें, जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है, आप उसी पे हमारी आवाज़ सुनें और हमारे सवाल का जवाब आप उसी टेलीफोन के ऊपर दीजिए। अगर आप टीवी के ज़रिए अपनी आवाज़ सुनेंगे या अपना नाम देखने की कोशिश करेंगे तो आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी और मजबूरन फिर हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही होती हैं। तो ये इब्तिदा में मैंने चंद चीज़ों का तस्करा किया जिसका आपने ख्याल रखना है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब, रूहानी स्कॉलर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, और जो तरीका इलाज है उसके हवाले से मैं आपको बता दूंगा। सवालात बहुत सारे हैं डेंगू के हवाले से और बहुत सारे मौज़ूआत हैं आज उसके ऊपर इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सवालात आपके लिए बहुत सारे हैं, अगर वही सवालात शामिल होंगे तो शायद वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं उस तरफ आऊँगा यकीनन, लेकिन तरीका इलाज के हवाले से बयान कीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। आसान है। कुरान पाक की आयतें और जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल ठीक है। जो गुज़श्ता 40 साल से रिसर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हम, तो आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आएगा, ठीक है, और आके दम करा के वापस लेके जाएगा, आके अपना इलाज करवाए। मैं अपना एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ ही सरानी वाले हम दोनों एक ही गली में बैठते हैं, और सुबह 11 से रात 8 का टाइम है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम कोई भी आ सकता है। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बहुत बेहतर, और दर्द वाला दर्द और कर्ब में आए, इंशाल्लाह हंसता मुस्कुराता हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें जब भी आपके पास जी आए, जी। यानी कि जब भी हाजी साहब के पास जाएं अगर आप चेकअप करवाने के लिए, तो इनकी हमेशा इस्तदा होती है कि कोई भी जो पेन किलर है या दर्द से बचने के लिए जो दवा आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, और उसके बाद जो नताइज होंगे वो आपके सामने होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये फरमाइए कि मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि वो दूसरे मौज़ूआत की तरफ जाऊँ, मेरे पास तकरीबन 101 सवालात जो सोशल मीडिया के ज़रिए आए हैं और जो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम के बाद मौसूल होते हैं, उसमें सारे के सारे सवाल ही डेंगू के हवाले से हैं। गो कि हम इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन अब जनाब उसके अंदर भी जिद्दतें आती जा रही हैं, लोग इसकी वजह से भी परेशान हैं। फिर एक सवाल ये भी था कि हमने जी पपीते के पत्ते का इस्तेमाल किया, उसका जूस का इस्तेमाल किया, उससे अफाका नहीं हुआ, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हुई है, कुछ और भी मामलात हैं, वो उसका तस्करा इसलिए नहीं कर सकता कि लोग शायद परेशान हो जाएंगे। ज़रा इसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा इब्तिदा में गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह। यासर मैं जवाब देता हूँ। जी जी। लेकिन पहले आपके सवाल से हट के सवाल में करूँ जिसमें मेरी कौम परेशान है, शदीद परेशान है, मैं खुद परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वो अल्लाह का अज़ाब है, वो महंगाई का अज़ाब है, या अज़ाब इलाही है, और इस अज़ाब का ज़िम्मेदार सियासतदान है और मुल्क को चलाने वाले। बुरा नहीं माना, तुम्हारा सवाल नहीं है। मैं भुगत चुका हूँ कि मैं पिछले महीने में 44,000 का बिल भरा है, इस महीने फिर 44,000 का बिल आया, जो बिल 15-16 हज़ार का आता था। हमारे हुक्मरानों को रब या तो इनको ख़त्म कर दे, ये अज़ाब इलाही है, इसलिए कि ये हुक्मरान हमें पत्थर के दौर में ले जा चुके हैं। ले जाएंगे नहीं, ले जा चुके हैं। आज जिस घर में 1 किलो आटे में जो रोटी बनती है, तो वो घर वालों की पेट नहीं पाल सकते आप, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तुम बिल अदा कर दो या खाना बना लो, तुम्हारे पास ही गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ उसके पास हराम का माल है ना, चोरी डकैती का माल जिसके पास अरबों नहीं खरबों पड़ा है, उसे फिक्र ही नहीं है, उसे वैसे हराम खाना ही है।
ये मेरे प्रोग्राम का ऐसा नहीं, लेकिन मैं तकलीफ़ में हूँ, मैंने इसकी बात की, तुम बुरा नहीं माना, तुम्हारा सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल मैंने अपनी कौम के लिए उठाया कि मैं भी तकलीफ़ में हूँ, आप भी तकलीफ़ में हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके ऊपर से आसमान से दौलत नहीं बरस रही। ऐसा ही है, बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ठीक है, लेकिन आज मैं देखता हूँ, कल मैं रोया हूँ कि उन लोगों की जिन्होंने दोपहर खाना नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? उनके पास पैसे नहीं हैं। एक पंखा, एक लाइट, उसका बिल आया 12,000 रुपये, सेवर का बिल 12,000 रुपये, और यूनिट पे लिखा हुआ है, क्या नाम है, 220 यूनिट, बिल पाया हुआ 200, क्या नाम है, 380 यूनिट। ये हुक्मरानों तमाम अदारों ने इस कौम को लूटना सीख लिया है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे मुल्क में काश अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयतुल्लाह खुमैनी भेज दे। रब से दुआ करता हूँ कि रोज़ाना सबके सर कटें। रब अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, तमाम अदारों के जितने भी इसमें शामिल हैं ना, सबके सर सरेआम काटें, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, सजदे में जाऊँगा। बात आपने मैं तकलीफ से कह रहा हूँ यासर, मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तकलीफ है, पूरा पाकिस्तान इस अजाब में है। एक मिनट मेरी बात बेटा पूरी करने देना। सैलाब तो जहाँ है वहाँ अजाब है, ये अजाब पूरे पाकिस्तान में है। कराची से लेके खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, कश्मीर तक अजाब इलाही नाज़िल है महंगाई का। ये तो अजाब पूरे पाकिस्तान में कोई जगह ही बाकी नहीं बची। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे घर में रोटी पकती है ना, वो अजाब में आ गया। और हमारे हुक्मरान हमें जो है ना पत्थर के दौर में ले जा चुके हैं। बुरा नहीं मानना, ये आपका सवाल नहीं है, ये मैंने सवाल मैंने किया, मैं तकलीफ। ठीक है, अच्छा किया आपने इसकी वजाहत। ठीक है ना। अब आते हैं डिंगी पे। डिंगी काबिल इलाज मर्ज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, जो वक्त मौत का लिखा है वो एक सेकंड पहले भी नहीं आएगा, उसके बाद एक सेकंड बाद में भी नहीं आएगा। वो अटल फैसला है। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को भी याद आए कि हमने भी आगे मरना है। कितने अपने साथ लेके गए। सिकंदर आज़म ने 3 क्या नाम उसने बराज़म फतह किए थे। बिल्कुल। जब अपनी माँ से कहा था, जब मरू मेरे हाथ कफन से बाहर रखने का, खाली हाथ जा रहा है। अल्लाह करे कि इनकी अकल में भी आ जाए, जिनको महीने के करोड़ों रुपये तनख्वाहें मिलती हैं और साशें मिलती हैं, उन्हें क्या दर्द है इस कौम का। उसको सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर नहीं मिल रहा तो कौम को नहीं मिल रहा है। उनको मिल रहा है तो कौम से मिल रहा है, कौम के टैक्स पैसे उनके घर में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सुकून से बैठे होते हैं। बारह डेंगू काबिल इलाज मर्ज है। पपीते के पत्तों से फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं नुस्खा बता देता हूँ। अगर पपीते के पत्तों से आपको प्लेटलेट ऊपर नहीं जा रहे, तो गुड़ ले लें, पुराने से पुराना गुड़, जिसको कोई देखना भी पसंद ना करे। ठीक है, गुड़ की बात कर रहे हैं। गुड़ की बात कर, गुड़। इस बात को तुम भूल जाओ कि आपको शुगर है या नहीं है। ठीक है, मट्टी पाओ। आप 1 सेंटीमीटर गुड़ जो है ना पपीते के पत्तों में मिला के आप सुबह शाम लें, और इंशाल्लाह 3 से 5 दिन के अंदर प्लेटलेट आपके अपने हाथ पे आ जाते हैं। ठीक है, जो गहरे भूरे रंग का हो जाएगा। जी, गहरे भूरे रंग का होता है। बिल्कुल सही है आपने कहा। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो कड़ी पत्ता और क्या नाम है पपीते पत्ते एक साथ ग्राइंड करो। एक साथ ग्राइंड करने के बाद वो इस्तेमाल करो, आपके प्लेटलेट स्पीड से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपको मुश्किल नहीं होती है। सही। आप कमज़ोरी आपके पास है, बहुत ज़्यादा है, चलने फिरने के काबिल भी नहीं है, तो आसान काम करें। एक मुट्ठी चना खाने का चमचा किशमिश का, उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लें या खजूर ले लें। ठीक है, जो भी ले लें। आप रोज़ाना खाएं, इसके ऊपर 2 घंटे खाना पीना ना करें, पानी ना पिएं, कुछ और ना पिएं। अगर कोई मजबूरी है, फंदा लग गया, कुछ हो गया या हलक से नीचे नहीं उतर रहा, तो थोड़ा सा ले लें पानी, ताकि पेट में पहुंच जाए। इंसान के वजूद को फौरी ताकत देने वाला नुस्खा यही है। ठीक है, रोटी खाने से ताकत आती है, दो राय नहीं, लेकिन चावल खाने से ताकत नहीं आएगी, सिर्फ मुँह का मज़ा होता है, पेट भर जाएगा, पेट भर जाता है, लेकिन जिस्म खाली रहेगा। सही। जितने भी मरीज़ हैं, चाहे डेंगू के हैं, टाइफाइड के हैं, चिकनगुनिया के हैं, वो चावल का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, पीच जो चावल की वो थोड़ी पी सकते हैं, वो तो फेंक देते हैं। जो काम की चीज़ है तो गटर में डालते हैं, जो पीछे कचरा बचता है ना उसको खा लेते हैं। चावल पकाने का तरीका ये है कि आप उसमें पानी इतना डालो कि पानी उसमें खुश्क हो जाए, फिर तो आपका चावल है। जो पीच को आप क्या नाम है फेंक देते हैं, तो आपके पास सिर्फ पीछे भूसा रह जाता है, आटे का भूसा। जी, ये चावल का भूसा है। बिल्कुल ठीक है। ताकत आपने उसमें से पावर था वो फेंक दिया। तो ये पीच जो है ना, पीच के अंदर आपने काली मिर्च 1 चुटकी मिला लें। ठीक है, 2 चुटकी दालचीनी मिला लें। मिला के आप मरीजों को देना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिजल्ट आएगा। लेकिन वो पतला पानी ना, उसको गाढ़ा कर लें। ठीक है, कुछ नहीं मिलाना है।
उससे पका के गाढ़ा करना है। ये याद रखना, बहुत से लोग पाउडर मिलाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसमें मिलाते हैं, ये मिलाया वो मिलाया गाढ़ा कर दिया, नहीं तो आटा मिला लिया। ये काम नहीं चाहिए। असल कंडीशन में उससे पकाना है, पका के गाढ़ा करके उनको गरम गरम पिला दो। जिन लोगों को भी ये चावल खाने का शौक़ है वो पहले पीच को पका के पी लें, चावल बाद में खाया करें। आप खुद देखेंगे उनको वो एहसास होगा हम पहले से बेहतर है। लेकिन सबसे ताकत देने वाली चीज़ वो गेहूँ की रोटी है, वो बाजरा है। बिल्कुल ठीक है। गेहूँ की रोटी और बाजरा, ठीक है, 2 चीज़ें जो आपको पावर देती हैं। कोई और चीज़ आपको ताकत नहीं देगी, नहीं देती। बिल्कुल। अगर इसके बाद ताकत वाली कोई चीज़ है वो चना है। लेकिन चना वो इस्तेमाल करें जिसके साथ उसका छिलका हो, मौजूद हो। वो बहुत सारे समझदार होते हैं ना, छिलका उतार के खाली चना खाते हैं, वो समझ लो कि आधा हिस्सा फार करते हैं। गेहूं का आपने इस्तेमाल का बताया, अब ये शुगर के मरीज़ हैं वो तो गेहूं का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा मोहतात ही रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्योंकि चीज़ें खालिस नहीं है, ये एक बड़ा मसला है। तो अब ऐसी सूरत में क्या रहा? गेहूँ की रोटी खाते ही शुगर बढ़ जाती है। स्पेशल रोटी तंदूरी खाने से शुगर जल्दी बढ़ती है। ठीक है। बेहतरीन तरीका कि आप एक तो खाना कम कर लें, दूसरा दोपहर खाना मिस कर दें। शुगर के मरीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आजमा के देखें, एक हफ्ता सिर्फ 7 दिन दोपहर का खाना छोड़ दें, सुबह नाश्ता कर लें। ठीक है। दोपहर का खाना छोड़ दें, शाम को मगरिब के बाद खाना खा लें। ठीक है। नुस्खा ये है। बिल्कुल ठीक है। मगरिब के बाद खाना खा लें, इशा पढ़ें, उसके बाद 10-11 बजे आप सो जाएं, आपकी शुगर लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है। बड़ी हाड़ का पाउडर भी डेंगू में बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है। 2 चुटकी दिन में कभी भी ले लें, वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। अनार दाना जो है कच्चे आपको, आप भी अनार आ रहे हैं, वो उसको ग्राइंड करके उसका जूस पिला दें, उससे भी क्या नाम है प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है। आप शुगर मरीज़, करेला और बड़ी हाड़, 2 चीज़ें वो कंटिन्यूस इस्तेमाल करें, दोपहर खाना छोड़ दें। 7 दिन के अंदर अंदर उनकी इंसुलिन छूट जाएगी इंशाल्लाह। एक नहीं, हज़ारों लोगों के साथ हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, तो उन्होंने पहले एक ऐप आजमाया, फिर दूसरे भी आजमाया। वो यहाँ से कश्मीर गए, वहाँ जाए बताया, वहाँ तकरीबन 1000-1500 मरीज़ों की इंसुलिन ख़त्म हो गई माशाल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में आ गई। तो यासर डेंगू की बात जो है, ये एक तकलीफ़ ज़रूर है, ये तकलीफ ज़रूर है, लेकिन एक काबिल इलाज भी है। काबिल इलाज भी। सैलाब आया था, हमें पता था? नहीं पता था, आ गया। जिन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए दूसरों को बर्बाद किया, आज वो भी बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उनकी ज़मीनें बर्बाद, उन घर बार बर्बाद हुआ, इनका भी सोना चांदी अंदर दफन हो गया। ऐसा ही है। जब सुबह उठे तो मालूम है कि पानी घर में भर रहा था, जानब जाके भागे तो डॉलर भी अंदर रह गया, सोना चांदी भी अंदर रह गया। ऐसा ही है, बेशक। और पता पानी भर गया। लेकिन 2 चीज़ों को अपने सामने रख लेना यासर, इसका नाम है दिन और रात। दिन और रात। बहुत खूब। रात आराम की, दिन काम के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये इस वक्त तकलीफ़ ज़रूर है, ये तकलीफ़ है अज़ाब सैलाब, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि इस मुल्क की ज़मीन बड़ी ज़रख़ैर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। 50 साल के लिए कम से कम ये ज़मीन सोना उगलेगी इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह हमेशा सैलाब नहीं रहेगा, उतर जाएगा इंशाअल्लाह, खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह इस मुल्क के लिए हुक्मरान अच्छे भेज दे। अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ, हाथ जोड़ के दुआ मांगता हूँ रोज़ाना, जो इस मुल्क को, कौम का दर्द समझे। लोगों को भी तो अच्छा होने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते कौम की हालत कभी नहीं बदलेगी जब तक कौम अपने आप को नहीं। आप देखें कि बुखार की गोली जो है वो एक इस्तेमाल करते थे लोग, उसकी मांग बढ़ी है, बाज़ार से गायब हो गई। जिस नुस्खे के बारे में ये बताते हैं, अब तो बताते हुए डर लगता है कि किसी खुराक के बारे में, किसी फल के बारे में बता दें और पता चलेगा जी वो 700 रुपये 800 रुपये किलो के हिसाब से बिकना शुरू हो जाएगा। ये तो हमारे मिजाज हैं, तो हम क्यों फिर दवाइयाँ देते हैं, शिकवा करते हैं कि हम पे ऐसे लोग मुसल्लत किए गए। ये हमारा मिजाज बन चुका है। आपकी बात सही है, 1000% सही है। पैदल चलने की आपने जगह नहीं छोड़ी, आप जाकर देखें कौन लोग हैं ये हम ही तो लोग हैं जिन्होंने पैदल चलने की जगह के ऊपर अपने सामान रख दिया और सामान बेच रहे हैं और समझते हैं कि हम हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। ये हमारे लोग हैं, हम लोग खुद हैं, ये अपना मिजाज हमारा बन चुका है। आप आते जाते रोडों पे कब्जा है, बताइए आप क्या कर सकते हैं। सामने चुरंगी भी दुकानें बनी हुई हैं, चुरंगी राउंड अबाउट पे दुकानें बनी हुई हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, 5-6 लाख का किराया आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो बात आपकी गलत नहीं, सही है। जब तक कौम खुद बर्बाद ना हो तो अल्लाह नहीं बर्बाद करता। बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से कभी इंसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। ये सारे उसके काम ही होते हैं जो उनको तबाही की तरफ ले जाते हैं। आपने जैसे भी कहा कि बारिश सरासर रहमत है,
किसी भी लिहाज से इसको ज़हमत या अजाब का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर आप इसको खुद अजाब बनाना चाहें तो कोई क्या कर सकता है। अब यही हाल है जिसका भी आपने अभी तस्करा किया है, तो जो अपनी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए जो कुछ किया गया, बहरहाल यहाँ तस्करा नहीं करते, लेकिन लोगों के इल्म में है, लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी है, वो खैर आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगी किसी न किसी शक्ल में। देखिए आज अगर इतनी बीमारियाँ हैं जी, इतना दुख है, उस दुख के जिम्मेदार आप में नहीं हूँ, वो जिनकी जिम्मेदारी रब ने दी, इसका नाम है हुक्मरानी। ये रब ने उनके खाते में रखा है, मेरे आपके खाते में रखा है। मैं आप लोगों की मदद कर सकते हैं अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने किरदार से, अपने नामा माल से उनकी मदद कर सकते हैं। ये भी तो फरमाइए ना हुजूर, ये अभी ये जो आपका इलाका भादराबाद है, इसके अंदर माशाल्लाह जहाँ जहाँ आप जाएँ आपको पहाड़ कचरे के नज़र आ रहे हैं, ये लगाने वाले कौन है? मैं तो उनसे सवाल करता हूँ, ये जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ये जो ऊपर बिल्डिंगों से जो थैलियाँ भर भर के कचरे की फेंक रहे हैं, ये कोई बाहर से आकर फेंक रहा है? नहीं, ये सब यही करते हैं, इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मकाम तक पहुँचा दी है। कॉलर है, कॉलर को शामिल किया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, किम साहब को मेरा सलाम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अच्छा, सियालकोट से ज़हीर बात कर रहा हूँ। सियालकोट से बात कर रहे हैं जी। किम साहब, सवाल ये था कि ये बातचीत आज भी करते हैं ना, तो वो मैं घर के अंदर जब भी आता हूँ ना तो वो घबराहट सी होती है, जैसे कुछ चीज़ ना ऐसे साथ चल रही है या कुछ, बस ऐसे घबराहट सी होती है, अजीब सा फील होता है। जब बाहर होता हूँ तो बिल्कुल ठीक होता हूँ। घर के अंदर महसूस होती है कैफियत और घर के बाहर आप ठीक होते हैं? सॉरी, आप घर के अंदर जब होते हैं तो आपको ये कैफियत महसूस होती है घबराहट की, और जब घर से बाहर चले जाते हैं तो फिर महसूस नहीं होती? जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। जी, अभी आप जवाब सुने टीवी के ऊपर, आपने ज़हीर साहब जवाब सुनना है, ठीक है? सूरह मुज़म्मिल 15 मरतबा, अवला दुरूद 11 पढ़ के, बिल्कुल ठीक है। पानी फूके, वो पानी पिए, भी अपने ऊपर छींटे मारें, अपने घर में छींटे मारें, बाथरूम छोड़ के। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पानी लेके लंबे लंबे छींटे मारें पूरे घर में, 7 दिन तक सुबह शाम करें, लेकिन मगरिब से पहले बाद में नहीं। ठीक है, आपका घर बिल्कुल पाक हो जाएगा, ना घबराहट होगी ना तकलीफ इंशाल्लाह। तो सुबह इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। देखो, हमने आना है कुरान की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही। हमने जाना है अल्लाह की तरफ, और यहाँ भी हमारे लिए अल्लाह है, कब्र में हमारे लिए अल्लाह है, हमारे लिए मैशर में भी अल्लाह ही है। बेशक। तो अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा रास्ता बनाया, वो है अल्लाह का नबी, नबी ने हमें दिया कुरान पाक। बेशक ऐसा ही। कुरान के ज़रिए हमें हर चीज़ मिल रही है। जब मैंने आज कुछ सीखा है जी। तो मैंने कुरान से सीखा। बेशक ऐसा ही है। ठीक है, रिसर्च की तो मैंने कुरान के रेफरेंस से की, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने अम्बिया को पढ़ा जी कि किस किस नबी के साथ क्या क्या मामला हुआ, जी। उसका तरीक़ाकार क्या था, उससे मैंने हासिल किया। तो आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें हर मामले के लिए, सिर्फ घबराहट के लिए नहीं है, और रोज़ी रिज़्क़ के लिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, फितना फसाद ख़त्म करने के लिए सूरह मुज़म्मिल 15 मरतबा पढ़ें, अब अल्लाह का दुरूद पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूके, पूरा ख़ानदान पीता रहे। ये सब कुछ सब शफा पा जाएंगे। ठीक है ना। बीमारियाँ आती हैं, जैसे डेंगू है या कोई और बीमारी है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 41 दफ़ा पढ़ के पानी फूके पूरे ख़ानदान को पिला दें। सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा पढ़ें, पढ़ के पानी फूके पूरे ख़ानदानों को पिलाएं। सूरह कुरैश, सूरह नास 41 दफ़ा पढ़ के पानी फूके पूरे ख़ानदानों को पिला लें। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ पर बावजूद हो के बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ के वहाँ छींटे मारें और पानी पिला दें। अच्छा, एक मेरा अपना सवाल आपसे ये है कि अब पानी के एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि पानी जो खुली जगहों पर रखा है, अब कुछ लोगों ने ये हमें बताया कि क्योंकि शहर कराची है, को आपको पता है कि यहाँ नलकों में पानी नहीं आता, लोग मजबूरन पानी जो है उसको ज़ख़ीरा करते हैं। तो ये जो आपने अमल बताया है, क्या वो जो काबिल इस्तेमाल पानी है उसके अंदर इसको शामिल किया जा सकता है कि उसको महफूज बनाने के लिए कि मच्छर और किसी किस्म के जरासीम या उसमें असरात ना हो? आप इसमें क्या राय रखते हैं? यासर, आपने 2 सवाल किए, मैं दोनों जवाब देता जी। हूँ। पाकिस्तान में सैलाब है, मानते हो? बिल्कुल ठीक है। लेकिन पानी अभी तक कौन तक नहीं मिल रहा है, अभी तक पानी बंदा में 1 घंटा 2 घंटे का मिलता है। बिल्कुल ठीक है। क्या ये हुक्मरान पानी खोलने की तकलीफ होती है? सारे बाल खोल लोगों को पानी मिले, पीछे पानी काफ़ी है, सप्लाई का तो बेच देते हैं, सबको पता है। ये बहाना भी हमने, ये पानी नहीं है। जी जी। ठीक है, पानी पानी है। अब दूसरी बात जो मेरी आंखों देखा हाल बताता हूँ, साफ जगह पे मच्छर अंडे देता है और साफ पानी में देता है, उससे ये मच्छर पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो चीज़ मेरी आंखों देखी, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, कम से कम 50 मरतबा किया है। नल का पानी आया, मैंने चारों तरफ से पूरा सील कर दिया, मैंने नेट लगा लिया, उस नेट में से सिर्फ हवा बारीक आ सकती है। ठीक है। मैंने बाल्टी पानी बगैर रखा तो उसमें मच्छर पैदा हो गए, कोई मच्छर बाहर अंदर नहीं गया। बिल्कुल ठीक है। जो नल से पानी आ रहा था उसमें जो मच्छर के अंडे थे उससे मच्छर पैदा हुए, डेंगू थे।
आप जितनी कहानी आप टीवी बैठ के सुनते हैं, आप ये पानी फेंकें, वो पानी फेंकें, घर में साफ पानी न जमा न दें, ये सब ज़बानी जमा खाचो कर रहे हैं, इसको हकीकत। ठीक है। हकीकत ये है कि एक मैंने जगह बनाई, उस जगह में यानी इतनी जगह भी नहीं कि बारीक जिसमें यानी कि ये बाहर जाने की जगह है, वो हवा आ रही है ताकि इसमें कोई चीज़ जिंदा रह सके। उससे मच्छर पैदा हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो वो सिर्फ पानी था नल का, नल के पानी में जो अंडे आते हैं मच्छरों के, उसी से बच्चे पैदा होते हैं। तो हमारे पास नल का पानी साफ तो नहीं आता, हमारे पास तो गटर का पानी आता है। जी बिल्कुल ठीक है। कराची में जितना भी है, पर नल खोल लो, कंटेमिनेटेड है। बिल्कुल नल खोल लो, आधे घंटे बाद आप कमरे के बैठो तो सारी नीचे कीचड़ होगी। सही है। और नीचे उसमें कीड़े भी नजर आएंगे आपको। तो हम तो हमारे लिए तो ये मुश्किल तो पूरे पाकिस्तान की तो नहीं, कम से कम कराची वालों के लिए अजाब ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है। डेंगू मच्छर ख़तरनाक है, इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि हुक्मरान स्प्रे करें। आज तक स्प्रे कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। फ़ज़ाई स्प्रे करें ताकि जितने भी जरासीम है वो ख़त्म हो जाएँ, ताकि कौम व सुख हो। वहाँ तो कोई करने को तैयार नहीं है। जहाँ पैसा लूटने का मामला था वो सभी तैयार हो जाते हैं। यही कमाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलें जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आपके सवाल भी हमें मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया भी और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी। हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम के मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दिया जाए। आजकल मौजूद गुफ्तगू क्योंकि डेंगू है, डेंगू के केसेस पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बिलखुसूस शहर कराची के अंदर भी बेपनाह इन केसेस में इजाफा हुआ है। तो हमने कोशिश की कि इसके हवाले से गुफ्तगू करें और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है यकीनन, लेकिन आज भी उसी मौजू पे गुफ्तगू करें और साथ साथ दीगर बीमारियों पर भी बात हो रही है। तो हाजी साहब, अभी कुछ देर पहले आपने बताया यकीनन ये काबिल इलाज भी है और इससे लोगों को शिफा भी मिल रही है। बल्कि हमारे प्रोग्राम में भी एक खातून जो है वो शिरकत कर चुकी हैं जिनको बड़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स कम हुए थे और बड़ी तेज़ी से फिर आप बाली हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। अब मैं चाहूँगा ज़रा दर्द के हवाले से और फिर ये जो मुख्तलिफ़ तरीका इलाज जो लोग इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा आपने निशानदेही की थी कोरोना के वक्त में, जब सना मक्की का इस्तेमाल बेदरे हो रहा था, तो शुक्र है हमें मौका मिला, हमने आगे लोगों तक पहुँचाई। मैं चाहूँगा ज़रा इसका तस्करा कीजिए, जो नए नए तजर्बे हो रहे हैं सारे जी। देखें यासिर, सना मक्की कब्ज़ की दुआ है जी, और ये एक अज़ाब भी है। देखिए ठीक है। जिस इंसान औरत मर्द ने सना मक्की इस्तेमाल की तो उसको सना मक्की खाए बगैर उससे पखाना नहीं आएगा, चाहे 2 दिन गुजरें या 10 दिन गुजरें। मैदा इतना उसके ऊपर इसका आदी हो जाता है, सब कुछ सब लोग रुचि बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। सब लेके बैठे सना मक्की सना मक्की, सना पत्ती सना मक्की सना पत्ती बोल बोल के लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। बहुत से अक्सरियत लोगों की हॉस्पिटल पहुंची डायरिया की शक्ल में, और वहाँ जाके ड्रिप लगते रहते, कुछ तो मर भी गए। कोरोना से नहीं मरे जी, इससे मर गए, डायरिया से मरे, मौसम के ज़्यादा हुए, जिसका पानी निकल गया, जहाँ करीम अस्पताल नहीं है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है जी। और उन्होंने सुन के पीना शुरू किया। उसके बाद पता चला कि ये बंदे के जिस्म से पानी निकल गया और बंदा फारुग हो गया। अब जितने लोगों ने बैठे, जितने भी हैं, उसमें मौलवी भी हैं, उसमें और लोग भी हैं, जिसने जहाँ सुना उसने सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए दड़ा दड़ा फैला, ये पिए ये पिए ये पिए। उन्होंने कोरोना से कोई मरा या नहीं मरा नहीं कह सकता, लेकिन इससे दुनिया मरेगी। अब इसमें ऐसे लोग हैं जो 2-2 महीने अस्पतालों में रहे, ड्रिप लगा के, फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं था, वो सना मक्की साथ पीते रहे और वो हालत ख़राब होती रही। मैं मानसरा गया तो वहाँ पर भी कई लोग पीने, मैंने जाकर उनको समझाया, मैंने खुदा तुम लोगों को हिदायत नसीब करे, तुम क्या कर रही हो। और उन सब ने सना मक्की बंद की और उन सब के मोशन भी बंद हुए, और जो बेड से उठने के काबिल भी नहीं थे वो भी 2-3 दिन के अंदर चलने फिरने लग गए माशाअल्लाह। तो सना मक्की जो है ना, ये कब्ज़ की दवा है, ये किसी कोरोना की दवा नहीं है, किसी बुखार की दवा नहीं है, किसी और की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये होती है कि जो सुनी सुनाई बातों को लेकर आगे पहुंच रहे होते हैं, अपने सामने प्लेट में पत्ती लेके बैठ जाते हैं, ये है ये है ये है, और उनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती, वो ज़ीरो होती है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक
टीवी चैनल में बैठा हुआ जी जी एक प्रोग्राम देख रहा था, एक साहब दाढ़ी खोल के बैठे हुए थे, ना 3 में ना 13 में, अल्लाह माफ़ औज़ बिल्लाह, हमारी कोई औकात ही नहीं है, एक टके हैसियत हमारी नहीं। वो लगे हुए थे कि आप जौ का दलिया ये खिलाओ तो बूढ़ा जवान हो जाएगा, फलाना ये होगा, फलाना 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 फलाना। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैंने कहा कि तुम जौ के दलिए के बारे में कितना जानते हो, ज़रा मैं आप बताएं। बिल्कुल बताते मुझे। बोला जी मेरे पास ये लिखा हुआ है, मुझे किसी ने लिखवाया था, मैंने पढ़ के सुना दिया। वो मैंने कहा भाई जो ठंडा होता है वो घटिया का मरीज़ बन जाता है, उसका जोड़ जोड़ दर्द करना शुरू कर देता है, वो यूँ नहीं होता है, वो यूँ हो जाता है। ऐसा ही। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे चैनल में मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा जी मैंने किसी से सुना था इस तरह कि जो दलिए खाना डालता है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। जो दलिए के बारे में बताता है, खाओ तो पहले इसको ये बताना चाहिए कि वो पकता कैसे है। कैसे पकता है आज तो किसी ने बताया नहीं बताया। सब ये बोलते हैं कि तलबीना 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 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, वो अल्लाह के ऐसा बंदे, है। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाया भी है, खाया भी, उसका तरीका समझो, तरीका भी समझो। जौ के दलिए में खजूर डलती है, चना डलता है, ज़ाफ़रान डलती है, उसमें खाना में दूध डलता है और पका के तैयार करते हो, ठंडा गर्म मिला के मीज़ान बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मीज़ान बनने के बाद आप खा लें, आपको कम से कम नुकसान होगा। ऐसे ही। लेकिन दर्दों वाला जो भी जौ का दलिया इस्तेमाल करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को उससे बर्बाद करती है। बिल्कुल ऐसा ही। चाहे वो गठी का मरीज़ है या घुटने वाला, टखने वाला, कमर वाला, नाक वाला, सर के दर्द वाला है, उससे भी ज़िंदगी अज़ाब बना ली। अच्छा, ये एक तासुर है हमारे यहाँ अमूमन लोगों को, मैंने देखा है कि वो जो भी चीज़ वो सुनते हैं कि ये फ़ायदेमंद है, अब हर चीज़ हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ख़ास तौर पे अगर कोई बीमारी में मुब्तला है या जिसके मिजाज को उसको नहीं पता, वो जनाब बेदरेग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जी खरबूजा खाना जो है वो फ़ायदे की चीज़ है, अब वो खाए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेशा बनने की शिकायत है, इस तरह के मामला हैं, बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए, बताने वालों को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए हमारे समय, पहले हमें दे जी बेशक, यही दुआ है हमारी कि जब तक मेरा मानना यही यासर कि आपको किसी बात में अबूर हासिल नहीं है, आपके पास रिसर्च नहीं है जी, आपको उसका अच्छा बुरा पता नहीं है, नुकसान फ़ायदे का पता नहीं है, तो किसी को ना कहो। आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करते हो, मैं आपके साथ बैठता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। हम जो प्रोग्राम करते हैं बोलते हैं फलानी चीज़ फलाना खाएगा, फलाना नहीं खाएगा। हम इसके ऊपर जोर देते हैं हमेशा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसमें फ़लाने को फ़ायदा होगा, फ़लाने को नुकसान होगा, लिहाजा इसको ख़ुद फैसला कर लें कि ये चीज़ फ़लाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस सी है जी, हेपेटाइटिस सी में गोश्त जो है ना बर्बादी करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉलर को शामिल करें जी करते हैं। चलें, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ज़रा हेपेटाइटिस के हवाले से बात हो रही थी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर अली बात कर रहा हूँ नौशहर से। जी जी अली, फरमाइए क्या पूछेंगे। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे पाँव में जख्म हो गया, तकरीबन 12-14 दिन हो गए। ठीक है। उंगली पे ना, तो उस पर कैनेडोला मलम भी लगा रहा हूँ और एंटीबायोटिक भी खा रहा हूँ, मुझे शुगर भी है। अच्छा, तो ये हकीम साहब से पूछेंगे ज़रा के लिए क्या जख्म के लिए क्या जख्म कैसे भरेगा। बिल्कुल ठीक है। परहेज वगैरह कोई। कहाँ से बोल रहे हैं? नवाब शाह से। जी, अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। आसान सी बात है, जितने भी ज़ख्म वाले हैं, शुगर है या नहीं है, नीम के पत्ते पकाकर 3-4 दिन तक गर्म पानी पे रखें, हाथ रखें, जो जहाँ भी ज़ख्म है वहाँ जगह रखें, ठीक है। उसको आराम से धो लें ताकि उसके अंदर से सारे जरासीम फारग हो जाए। ठीक है। आप वेसलिन ले लें, ठीक है। 2 चमचे वेसलिन में एक टिक्के काफूर की पीस के मिला के ठीक है। रख लें। उंगली इस्तेमाल ना करें भाई, आइसक्रीम की डंडी होती है उससे थोड़ी सी लेके उस पर बाद में ज़ख्म खुला छोड़ दें। ठीक है। 3 दिन के बाद नीम पत्ते पका के उसे ठंडा कर लें। ठीक है। ठंडा करने के बाद उसमें वही 10 मिनट पे रखें, गर्म में ठंडे में, पहले गर्म में था अब ठंडे में आ गया। ठीक है। 10 मिनट पे रखने के बाद या ज़ख्म जहाँ भी है उसको 10 मिनट ठंडे पानी से धोने के बाद फिर वही वेस्लिन लगा दें। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको यूँ लगे जैसे पूरा ज़ख्म पे से पैक होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एहतियात भी है, आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, चार, कोल्ड ड्रिंक, अफीम, दालें बंद कर दें, फ़ौरन बंद कर दें। टेंडा लो की तोड़ी इस्तेमाल करें, करेले का जूस निकाल के पिए ज़ख्म वाले जी, और बड़ी हार्ड का पाउडर इस्तेमाल करें, एक टाइम में 2 चुटकी, या आपका ज़ख्म पैक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप कहीं पर भी हैं, वो इलाके या असर जहाँ पर नीम नहीं है, जी बिल्कुल ठीक।
वहाँ पर दरेक है, जिसको जंगली नीम कहते हैं उर्दू में, और मकामी ज़बान में दरेक कहते हैं। दरेक के पत्ते पका लें, शाखें पका लें, उससे दुआएं सही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन परहेज इसमें खासतौर पर केपी के में अगर कभी दरेक नहीं मिलती, बहुत दूर दूर होती है, तो वो सुमल का इस्तेमाल कर लें। सुमल की शाखें काटें, उसे बारीक बारीक काट के उससे पकाएं, पकाने के बाद 2 दिन गर्म पानी में रखें, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो उसको पका के ठंडे पानी में रखना शुरू करें, ज़ख्म पैक होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये अभी खून पतला होने की शिकायत लोग कर रहे हैं, उसके लिए फिर दवा इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्योंकि इससे जुड़ा ये एक मामला है जिसमें खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, लोग इसकी वजह से भी, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ही होता है अमूमन ये। लेकिन ये इसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं कि फ़ौरी तौर पे अगर जिसको ये हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो मरीज़ बहुत ज़्यादा केस बिगड़ जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, हंगामी बुनियादों पर क्या किया जाए? पहले इसका मैं चाहूँगा। या सब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। जी, खून कहीं से भी बहुत पतला हो गया तो उसको थोड़ा उसको मेंटेन करने के लिए दवा मौजूद है। ज़ख्म बंद करने की दवा हमारे पास बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं इसकी, जो इतने तवील वक्त के बाद अल्लाह ने दिया, बहुत अच्छा दिया, कुर्बान अपने रब बेशक कि बहुत अच्छा दिया है। वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उनको फ़ौरन फ़ायदा होता है। मेथी दाना 2 चुटकी मेथी दाना, ठीक है, मुँह में डालो, पानी पी लो। कड़ी पत्ता वो दिन में 3-4 दफ़ा 15-15, 20-20 पत्ते चबा के खा लो, पानी पी लो, ठीक है। नीम की छाल, बड़े काम की चीज़, नीम की छाल पका के उससे रूम टेम्परेचर में करके पी लो, वो क्या नाम है, ज़ख्म भी बंद होगा, तो वो क्या नाम है, खून बहना बंद हो जाएगा। अच्छा, लास्ट कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी ज़हीर बात कर रहा हूँ जंग से। जी जी ज़हीर साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे? सर से ये पूछना है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, अक्सर सर में दर्द रहता है, नज़ला भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उम्र कितनी हो गई है? खैर से उम्र 23 साल है। अच्छा 23 साल, उम्र तो कम है, कोई ऐसी बता दें सफ़ेद क्यों हो रहे हैं बाल? अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। आधे घंटे बाद फ़ोन कर लें, मैं आपको नुस्खा लिखवा देता हूँ, मुझे भी मेरे पास जेब में मौजूद नहीं है, तो आप घर में खुद ही बना लें, खुद इस्तेमाल करें, आपके बाल काले भी होंगे, गिरने बंद हो जाएंगे, गिरने भी बंद हो जाएंगे। आधे घंटे बाद आप फ़ोन कर लें मुझे, बिल्कुल ठीक है, पौने घंटे बाद कर लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो खुद ही आप इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ बीमारी है, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गालिब है, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताज़ जादू करने के लाने वाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जाएँ। पाकिस्तान के ज़ारी बातनी अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म हो, शर्फ साथ फैलाने वाले ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, पूरी दुनिया में जितनी मुश्किलें परेशानी ख़त्म हो जाएँ, सारी दुनिया के लोग नेक हो जाएँ, एक हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारा YouTube चैनल है ADM नेचुरल्स, ये काट का प्रोग्राम वहाँ पर मौजूद है। जितने भी लोग हैं जो जितनी मरतबा चाहें तो उसको अपने सामने लगा लें, ADM नेचुरल्स हर, तो आपके सामने फ़ौरन रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। चाहे तकलीफ़ कहीं भी है, जहाँ भी है, दर्द है, कर्ब है, वहाँ पर आप हाथ रखें, उठाएं, रखें, उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा मिलना शुरू होती है फ़ौरन। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, खैर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, बड़े अहम मामलात पर, ख़ास तौर पर डेंगू के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल थे। आज एक दफ़ा फिर हमने इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है और इसके बारे में आपको बताया है। और जैसे भी इन्होंने तस्करा किया कि ADM नेचुरल्स के नाम से यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी मौजूद है इनका, जिसके ऊपर ये भी प्रोग्राम और इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आपको जो है वो बताया जा रहा है और उनका तरीका इलाज भी आपको बताया जा रहा है, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो अमल आखिर में दोहराया गया है, जो हम अपने प्रोग्राम के आखिर में करते हैं हमेशा, इसका मकसद ये होता है कि दर्द और तकलीफ़ में जितने भी मुब्तला लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार अभी आपने देखा, और अगर आप देखने से कासिर रहे तो आप सोशल मीडिया पे ये इसके ऊपर जो पेज है ADM नेचुरल का यूट्यूब का, उसके ऊपर आप जाकर तमाम चीज़ों को बासानी देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में जब ये सेगमेंट होगा तो आपके जो सवालात आज के लिए थे इंशाल्लाह उनको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।